हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। ठीक है, तो आज है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डे 3। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक बात बता दूं कि यहाँ पे मैं पॉइंट वाला कुछ गुणा करूँगा या फिर कुछ भी करूँगा। अगर जिसको नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या किया तो वो मल्टीप्लिकेशन की पार्ट 3 की जाके वीडियो देखे, उसके बाद ये क्वेश्चन आके देखे। ठीक है, तब समझ में आएगा। अगर गुणा में समझ में नहीं आती है पॉइंट वाली तो ठीक है, क्योंकि मैंने पार्ट 3 में पॉइंट वाली गुणा ही सिखाई है। ठीक है ना, चलिए फिर शुरू करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 5 में इस वाले जो क्वेश्चन पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए। उसमें अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम ये देखें कि कितने से गुणा करें कि पॉइंट वाला नंबर होल नंबर में चेंज हो जाए। मतलब वो सिंपल जैसे 25 है तो 26 जैसे कि 2.6.5 है तो एकदम पूरा 27 में कन्वर्ट हो जाए। मतलब किसी भी सॉरी हिल गया क्या थोड़ा सा। ठीक है, मतलब होल नंबर में कंप्लीट हो जाए, मतलब कन्वर्ट हो जाए, पॉइंट हट जाए, किसी भी तरीके से हम ये करना है। तुम सोचो क्या कर सकते हैं इसके अंदर। 0.5 है, 0.5 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 26 का 2 गुना हो जाएगा और 0.5 को 2 गुना करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। यानी 26 का 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ दो। यहाँ पे 15 का 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ दो, क्योंकि 0.5 में 2 से गुना करेंगे वो 1 बन जाता है। ठीक है ना, समझ में नहीं आया तो पार्ट 3 की जाके वीडियो देखो मल्टीप्लिकेशन वाली, तब समझ में आएगा कि पॉइंट में गुणा करने से 1 क्यों बनना है 0.5 से। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इसको। इस पूरी इक्वेशन में 2 से गुणा, क्योंकि हम किसी एक में 2 गुणा कर नहीं सकते, पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो इस वाले को होल नंबर बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन में 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2x² हो जाएगा। यहाँ पे 26 का 2 गुना होता है 52 होता है, तो 52 और 0.5 यानी 53 x प्लस इसका 2 गुना कर दो 16 दूनी 32, 320, 8 दूनी 16, 336, ये बन जाएगा। ठीक है, अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दो 15 दूनी 30, 1 31, 30 दूनी 60 दूनी 120। अब इसकी इसमें गुणा करनी होती है, इसकी इसमें करनी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर ये छोटा नंबर होता तो इसके जो मल्टीपल्स होते हैं वो यहाँ लिख देते, इसके यहाँ लिख देते। ठीक है, लेकिन 336 थोड़ा बड़ा है तो हम गुणा करके रूट वाला वो स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, उससे हम जल्दी वो डिकोड कर सकते हैं कि क्या कौन सा इसमें रूट लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम इसमें कर देंगे तो 30 का वो जैसे कि 2x² माइनस 53x प्लस 300 का अगर हम इसकी गुणा करेंगे 300 का 2 गुना होता है 636 का 2 72, तो 672 आ गया। अब माइनस प्लस हम इस वाले में क्या करेंगे, x के रूट निकालेंगे। इक्वेशन देखते क्या करना है, माइनस प्लस यानी प्लस प्लस। अब इसको भी यहीं करेंगे 2/² माइनस 31 प्लस 12 24 यानी 240। अच्छा, आपको पेपर में इस तरीके से नहीं करना है कि ये लिखेंगे। पेपर में डायरेक्ट काम करना है। जैसे यहाँ पे समझो 2 से गुणा करनी है तो 2 से इसमें भी करनी होगी, 2 से उसका डायरेक्ट गुणा करके ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ये वाली। ठीक है ना, पेपर में इतने माइंड चलाना है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, 0 है। अब इसके बारे के रूट्स किस में आएंगे, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस में आएंगे। ये तो मैंने बता रखा है, इससे अगर पूछोगे तो फिर गुस्सा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ 2 दिन से, मतलब 2 बार से, डे 1 और डे 2 से। ठीक है ना, चलिए फिर इसके रूट निकालते हैं फटाफट। ठीक है, 672 है, 672 के आसपास कौन सा होता है, 676। ठीक है, 676 किसका होता है, 26 का। एक कम कर दो, एक बढ़ा लो, 25, 27। लेकिन हमें जोड़ के लाना कितना है, 53, यानी 5 7 12, सॉरी 5 7 12, यहाँ पे तो 3 लाना है, यानी इससे नहीं होगा। 24, 28, 8 4 12, इससे भी नहीं होगा। 23, 29, 9 3 12, इससे भी नहीं होगा। 22, 30, 2, इससे भी नहीं होगा। 21, 32, 2 1 3, 3 आ गया, 5 आ गया, 3 2 5, इससे हो जाएगा। जोड़कर 53 आ गया, गुणा करके 672 आएगा नहीं आएगा चेक कर लो। 3 दूनी 6, गैप छोड़ दो, 1 दूनी 2, 3 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 4 3 7, 672 आ गया। रूट क्या आ गया, 32 और 21, 32 और 21। ठीक है, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो 2 से ही भाग कर दो, 2 से ही भाग कर दो। अब यहाँ पर 224 है, सॉरी 240 है, तो 240 रफ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गैप। ठीक है, 240 है, 240 किसके आसपास होता है, 256, यानी 16 का। तो एक कम कर लो, एक जब बढ़ा लो, यहाँ पे बढ़ा देंगे हम, अरे यार घटाना है ना, तो 15 और एक बढ़ाना है 17, 5 7, एक चीज़ और 31 लाना है हमें जोड़कर, यानी लास्ट में 1 होना चाहिए, 7 5 12, यानी 1 ये ज़्यादा हो गया। अब नीचे हम लेके जाएंगे तो वो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा फिर बाद में जाके। ठीक है, यानी हमें इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो हमें 1 नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो हमें इसके ऊपर ही रहना है, यानी हमारे पास कहाँ से आ रही है,
16, 15, 17, ये तीन नंबर है, इन्हीं में से निकालना है 31, ठीक है। तो 6, 5, 11 यानी एक तो आ गया, 7, 6 इससे नहीं आएगा, 13 आएगा, 3 यानी ये दोनों पेयर नहीं बन सकते, 15 और 16 ही बनेगा। 15 + 16 होता है हमारा 31, और गुणा करके 240 आएगा नहीं आएगा ये चेक कर लो, ठीक है। एक एकम, अरे नहीं, हाँ सही है, एक एकम, एक गैप छोड़ दो, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, एक छिंग 6, 5 एकम 6, 5, 11, 3, 14 का 4 हासिल 1, 240 आ गया हमारा, ठीक है। तो इसके पेयर कौन सा आएगा? 17 और 15, 17 और 15, ठीक है ना। अरे सॉरी 17 नहीं है, ये 16 है, 16 और 15 से आया, 16 15 से, ठीक है ना। तो इसको भी 2 से भाग कर दो, इसको भी 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो ये दो भाग करके कितना हो जाएगा? 8, ये भाग करके कितना होगा? 7.5, ये आ गया 8 के रूप, वो बाई के x1 और वो y1 और y2, इसे कर दो 16 और 10.5, ये आ गए हमारे x के, x1 और x2। अब हम एग्ज़ाम अप्रोच से इसे वो करेंगे कंपेयर, ठीक है। एग्ज़ाम अप्रोच से कंपेयर करेंगे तो क्या करना है हमें? 16 को देखना है 8 से भी बड़ा है, 7.5 से भी बड़ा है, यानी x एक बार तो बड़ा निकल गया। अगर हमें 16 को, जब हमने 16 के हमने दोनों x y1 और y2 से कंपेयर करा x1 को, तो इससे भी y1 से भी बड़ा है, y2 से भी बड़ा है, यानी एक चिन्ह मिल गया हमें ये वाला, x बड़ा है। अब 10.5 को अगर हम देखें 8 से भी बड़ा है 7.5 से, यानी दूसरा चिन्ह भी हमें यही मिला, तो दोनों में हमें यही मिला। इसका मतलब इसका रिलेशन क्या हो गया? x ग्रेटर देन y, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। एक चीज़ और बता दूँ, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डे 2 में 90 क्वेश्चन में 0.4 की जगह पे 0.8 आएगा, वो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं गलत कर दिया मैंने, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, आप लोगों से सही कर लेना, ठीक है ना। मैंने कमेंट पिन कर दिया था अपना, उससे आप लोग देख लिया होगा आप लोगों ने ना, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। 0.4 नहीं है वो, पता नहीं दिमाग क्यों नहीं काम करा, बहुत ईजी था, वहाँ पे लिखा था 8/10, इसका तो देख के नज़र आ रहा 0.8 आएगा, लेकिन मैं पता नहीं क्या काट पीट करने लगा, पता नहीं, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। चलिए इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, इसे सही कर लेना आप लोग, ठीक है। डे 2 में 90 क्वेश्चन, ठीक है ना, 9th नंबर का क्वेश्चन है, चेक कर लेना आप लोग जाके, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे फटाफट इजी तरीके से कर लेते हैं, ये तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना। फैक्टर की थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। x² - 33x + 270 = 0, कुछ नहीं करना है हमें, पहले तो माइनस प्लस इसका चिन्ह लगा लो, प्लस प्लस, y बराबर इसका भी चिन्ह लगा लो, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, ब्रैकेट बंद कर दो, सॉरी डिब्बा बंद कर दो। अब इसके रूट निकालें, 270 का क्या होता है? 270 किसके आसपास है? ये होता है 289, यानी 17 के आसपास, ठीक है भाई। 17 से एक घटा लो 16, एक घटा लो यहाँ पर 18, मतलब बढ़ा लो। अब हमें लेके जोड़ के लेके कितना है? 33, तो 8 और 6 14, यहाँ तो 3 आ रहा है, हमें मतलब यहाँ तो 4 आ रहा है जोड़कर, यहाँ पे 3 लाना है, यानी इसके नीचे नहीं जाना हमें अब, क्योंकि बढ़ जाएगा। अब इन्हीं तीनों में देखना क्या हो सकता है। 7 6 13, 3 आ गया, 1 1 2, 1 हासिल 3, 33 आ गया। तो 16 और 17 को जोड़कर 33 आ गया, क्या गुणा करके 270 आएगा? चेक कर लेते हैं। 16 × 17, तो एक एकम में एक ब्रैकेट मतलब जगह छोड़ दो, 6 7 42 का 2, और हासिल, अब यहाँ तो 2 आ गया, लास्ट में 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 0 है, यानी इससे तो नहीं आने वाला। अब लेकिन इसके आगे भी नहीं जाना हमें, तो क्या करना है? 16 17 18, अगर हम इसके आगे जाते हैं तो यहाँ पे आता है 15, यहाँ पे आता है 19, 9 5 14, यानी 4 आ रहा है, यानी हमें 3 लेके आना है। तो 16 17 से तो 33 तो आ गया, लेकिन गुणा करके 270 नहीं आया, लेकिन 8 और 5 देखने पे हमें लग रहा है 3 और 1 1 2, यानी 33, इसे जोड़ने पर भी 33 आ गया, लेकिन गुणा करने में 270 आएगा कि नहीं आएगा वो चेक कर लो। मेरे ख्याल से इससे नहीं आया तो इससे ज़रूर आएगा। 15 × 18, 1 आ गया, ब्रैकेट जगह छोड़ दी, 8 5 40 का 0, हासिल 4, देखो 0 आ गया, और 8 और 5 ये होता है हमारा, 8 5 13 और 4 17 का 7, हासिल 1 1 2, 270 आ गया, ठीक है। तो हमारे रूट क्या हो गए? 18 और 15 को जोड़ के 33 भी आया, 18 15 गुणा करके 270 भी आया, तो यानी 18 पहले लिखेंगे बड़ा है और 15 बाद में, ठीक है। यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है, यानी भाग भी नहीं करेंगे किसी से, यही रहेगा, ठीक है। तो ये ईजी बन जाएगा। 28 प्लस जोड़ के 28 लाना है और गुणा करके 192, 192 किसके आसपास है? 196, 196 होता है 14 का, यहाँ पे भी ऐसे कर लो 13, इसे घटा लो बढ़ा लो 15, 5 3 8, 28 आ गया, लेकिन क्या गुणा करके 192 आ रहा है? एक एकम 1
5 से 15 का 5, यहाँ तो 5 आ गया, यहाँ पे तो हमें 2 चाहिए, इससे नहीं आएगा। इससे कर लो फिर नीचे 12 और 14, वो सॉरी 16, जोड़कर 28 तो आ रहा है, 16 और 12 जोड़कर 28 आ रहा है, लेकिन क्या 192 आएगा? गुणा कर लो, एक एकम एक, जगह छोड़ दी, 6 दूनी लगा कर 2, हासिल 1, 6 2 8 1 9, 192 आ गया। यानी हमारे वो क्या हो गए, रूट 16 बड़ा है तो पहले, 12 छोटा है तो बाद में। अब चेक कर लो आप लोग खुद, यहाँ पे दिख रहा था ना आप लोगों को, ठीक है। अब हम बोला पैटर्न अपनाएंगे, x1 x2 x2 y1 y2 वो नहीं करेंगे, ठीक है। वो मैंने बस 1-2 वीडियो में समझाने के लिए किया था। अब हमें एग्जाम अप्रोच लानी पड़ेगी ना, हमें स्पीड से भी तो करना है ना, ठीक है। प्रैक्टिस तो करके हमने सीख लिया, लेकिन स्पीड से भी करना है। पहले देखेंगे 18 मतलब 18 का मतलब ही x1 ये हो गया, देखो इसे x1 माना करो, इसे x2 माना करो, इसे y1 इसे y2, ठीक है। अब देखो x1 y1 y2 से बड़ा है या छोटा, x1 y1 से भी बड़ा है, y2 से भी बड़ा है, यानी एक चिन्ह मिल गया कि x बड़ा है, फिर से एक चिन्ह बना लो। अब देखो x2 15 16 से छोटा है और 12 से बड़ा है, यानी एक बार तो ये हमें इधर का चिन्ह मिल रहा है कि y बड़ा है, तो जहाँ पे भी हमें 2 चिन्ह मिल जाए समझ जाओ वो CND हो जाएगा आंसर। देखो एक चिन्ह हमें क्या मिला, 18 की हमने इससे करी तो हमें बड़ा मिला, फिर इससे करी तो भी बड़ा मिला, लेकिन जब 15 की इससे हमें कंपेयर करा तो y बड़ा मिला, फिर 15 का हमने 12 से कंपेयर करा तो x बड़ा मिला, यानी 2 चिन्ह मिले हमें, एक ये। तो दोनों चिन्ह हमें जब मतलब विपरीत मिलते हैं तो CND हो जाता है आंसर, यानी कैन नॉट डिफाइन, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, अच्छा ये वाला समझ में आ गया ना मैंने कैसे करा, ठीक है। मैं पहले डे 1 और डे 2 में अच्छे समझा चुका हूँ, ठीक है। जिसने ये देखी पहले वो जाके वीडियो देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जिन जो डेली देख रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ईजी है ये। पहले तो प्लस माइनस है, इसका चिन्ह लगा लेंगे, माइनस प्लस है, इसका चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। एक मिनट रुको, पहले हम वो कर लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स, अरे पहले रूट निकालते हैं ना, हाँ 56 है, तो 56 को हम कितने से गुणा करें, और मतलब गुणा करें कि 56 आ जाए और जोड़ें कि 10 आ जाए, ठीक है। तो गुणा करने पर 56 आए और जोड़ने पर 10 आना चाहिए हमारा। ये हो जाएगा 8 7 56, लेकिन ये तो 10 नहीं आएगा घटाने पर। 14 गुम 14, 14 दूनी 18, 14 भाई 14 चौक 56, और 14 माइनस 4 हो गया हमारा 10, ठीक है ना। चलिए फिर हमारा रूट मिल गया 14 और 4, इसका हम वो लगा लेते हैं चिन्ह। एक्स के हमारे जो मार्क्स जाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है, एक मिनट में भूल गया क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस का होता है माइनस प्लस, ठीक है। और दूसरा रूट हो गया हमारा, मतलब पहला रूट हो गया हमारा 14, दूसरा रूट हो गया 4, ठीक है। और माइनस प्लस का होता है हमारा प्लस प्लस, ठीक है। एक्स के रूट ये रहे, वाई के रूट अभी चेक कर लेते हैं। 60, 10 छिंग 60, ये तो नहीं होगा। 12 पंजे 60, 12 और 7 होता है हमारा 17, ठीक है। एक मिल गया 12, एक मिल गया हमें 12 पंजे 60, यानी 12 और 5 को जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, और गुणा करने पर 60, ये भी आ गया। अब हम चेक करेंगे 14, पहले देखते हैं कौन सा रूट, कौन सा चिन्ह मिलता है। माइनस का 14, माइनस के वो प्लस के 12 से छोटा है तो एक चिन्ह तो हमें ये मिल गया, और 5 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, यानी दूसरा चिन्ह भी हमें ये मिला। अब देखते हैं 14 मतलब वो 4 इससे छोटा है तो हमें यही चिन्ह मिला, और फिर 4 5 से फिर से छोटा है तो फिर से हमें यही चिन्ह मिला, यानी एक ही चिन्ह मिला। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x लेस देन y, यानी y ग्रेटर देन x, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं इजी तरीके से। इसका पहले चिन्ह लगा लेते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, इसे बॉक्स में बंद कर लो, और माइनस माइनस प्लस माइनस, इसे बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 13 और 68, मतलब गुणा करके 13 68 आए, और घटाने पर, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 13 आना चाहिए, और गुणा करने पर 54 और घटाने पर 3, 13 आना चाहिए। 17 चौक 68, 17 चौक 68, गुणा करने पर 68 आ गया। 17 माइनस 4 गुणा करने पर 13, वो माइनस करने पर 13 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17, क्योंकि बड़ा है और 4 छोटा है तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब 54
9 छिंग 54, 9 छिंग 54, हाँ ठीक है। 9 गुने 6 54 और 9 माइनस 6 3, ठीक है। 9 बड़ा है तो बाद में पहले और 6 छोटा है तो बाद में, ठीक है। अब इसे हम कंपैरिजन कर लेंगे, कैसे? 17 9 से भी बड़ा है, 6 माइनस के 6 से भी बड़ा है, एक मार्क आ गया हमारे पास, x बड़ा है, ठीक है। अब -4 9 से छोटा है तो दूसरा चिन्ह आ गया हमारे पास, y बड़ा है, और -6 से बड़ा है यानी तीसरा आ गया ये। लेकिन जब दो चिन्ह आ गए तो आगे हमें कंपेरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लिख देंगे हम, सॉरी लिख देंगे C एंड D, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन, ठीक है। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे देख कर डरना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फास्ट ट्रैक के बच्चे डरते नहीं लड़ते हैं, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी x बराबर √144, यानी ये 12 का स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे x² बराबर 144 होता तो हम क्या करते हैं, x बराबर प्लस माइनस के 12 लिख देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था x बराबर √144, अंडरूट पहले से जब हम स्क्वायर करते हैं तब प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से अंडरूट के अंदर प्लस का चिन्ह है। अगर यहाँ माइनस का होता तो माइनस के 12 आता, लेकिन यहाँ प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, इसका मतलब x बराबर केवल 12 आएगा, ओनली 12, ठीक है। अब क्यूब में मैंने बताया था, क्यूब में चाहे प्लस हो, अगर प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस का है तो माइनस का, चाहे इस कंडीशन में और चाहे इस वाली कंडीशन में, जब क्यूब का मार्क दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। बस इसमें याद रखना है, जब हम खुद स्क्वायर करते हैं, जब इस कंडीशन में लिखा होगा तो प्लस माइनस में आएगा, जब इस कंडीशन में लिखा होगा तो प्लस में ही आएगा, और इसके अंदर का माइनस होता तो माइनस में आता, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। चलिए करते हैं इसको फटाफट। तो x बराबर कितना आएगा, केवल 12, और y बराबर कितना आएगा, 9, क्योंकि 9 का क्यूब होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब दोनों में से बड़ा कौन है, आंसर हो जाएगा। सबसे इजी था ये, लेकिन देखने में सबसे टफ लग रहा होगा, है ना अभी तक, अब नहीं लगेगा आपको, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। वीडियो लंबी हो, चलो लंबी हो जाती तो क्या हुआ, सीखने को मिलता है, ठीक है, प्रैक्टिस हमारी हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, स्पीड मैथ का पोर्शन अगर आपने डेली नहीं किया तो स्पीड आपकी इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि हमें तरीका पता चल गया आ गया तो हम अब इसको छोड़ दें, अब हम बाद में करेंगे। भाई लिख के ले लो, कभी भी प्री क्लियर नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, समझ लेना। चलिए फिर आगे करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, ये तो सब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, प्लस 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 प्लस, बॉक्स बंद कर दो। अच्छा एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि प्लस प्लस बॉक्स बंद कर रहे हैं, ये तो मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में तुरंत रूट निकालना है, प्लस माइनस 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 देख के, मतलब माइनस प्लस देख के फटाफट प्लस प्लस चिन्ह लगाना है, ठीक है। इस तरीके से करना है, मैंने बताया ना, मैं बस आपको लॉन्ग टाइप का बता दे रहा हूँ मेथड, शॉर्ट आप खुद ब खुद कर लोगे, ठीक है ना। चलिए फिर 77 को ऐसे 2 अंकों से गुणा करो कि जोड़ने पर 18 आए और गुणा करने पर 77 आए, मतलब 77 को ऐसे तोड़ो ये 2 अंकों में कि गुणा करने पर 77 और जोड़ने पर 18, तो 11 77 77, 11 पहले आएगा 7 बाद में आएगा, इन दोनों को जोड़ो तो 18 आएगा। 45 ऐसे 2 अंकों में तोड़ो कि गुणा करने पर 45 और जोड़ने पर 18, 15 3 45, 15 पहले बड़ा है, 3 बाद में, ठीक है, 3 बाद में। अब इसे कंपेयर कर लो, 11 15 से मतलब छोटा है, यानी 22, मतलब सॉरी 11 15 से छोटा है, यानी x छोटा हो गया, y बड़ा हो गया, तो एक मार्क हमें मिल गया ये वाला, ठीक है। अब 11 3 से बड़ा है तो 1 मार्क मिल गया हमें ये वाला। अब आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों से पता चलेगा कि इसका आंसर C एंड D होगा, कैन नॉट डिफाइन, रिलेशन कैन नॉट डिफाइन, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लो फटाफट। माइनस प्लस है तो पहले चिन्ह लगा लो, प्लस 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 प्लस, अब करते हैं फटाफट। 72 है, गुणा करके 72 लाना है, जोड़ के 17 लाना है, यहाँ 32 लाना है, गुणा करके यहाँ जोड़ के 12 लाना है, ठीक है। तो 9 8 72, 9 8 17, 9 पहले 8 बाद में, क्योंकि 9 बड़ा है, और 32 8 चौक 32, 8 4 12, 8 पहले 4 बाद में, हो गया। अब पहले देखो x और y में, x का 9 y से
बाई के 8 से छोटा है, मतलब सॉरी बड़ा है, तो एक चिन्ह आ गया, x बड़ा है एक बार। अब 4 बड़ा है, तो फिर से यही चिन्ह आया। 8 बराबर है, तो एक चिन्ह कौन सा आया, बराबर का। 8 4 बड़ा है, यानी एक चिन्ह आया इससे। 2 चिन्ह मिले हमारे पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन बाई एंड x इक्वल टू बाई। ये मेरा आंसर हो गया। फ़ोन ज़्यादा हिल रहा है ना थोड़ा, मैं थोड़ा इसका ना जल्द ही कुछ उपाय करता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना कुछ दिन और, फिर मैं स्टैंड बोर्ड ले लूँगा, वो साइड से जो लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर ये हो गया। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कितना जल्दी से सवाल हो जा रहा है ना, तो प्रैक्टिस करते रहो, बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। बस प्रैक्टिस मत छोड़ना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। एक कंडीशन है मेरी बस यही, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक सिंप्लीफिकेशन मत छोड़ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत छोड़ना, नंबर सीरीज मत छोड़ना, स्पीड मैथ का पोर्शन मत छोड़ना, क्योंकि स्पीड मैथ में होती है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन हर मैथ के हर टॉपिक में काम आती है, ठीक है ना। तो इनकी प्रैक्टिस मत छोड़ना। चाहे तो आप मेरी वीडियो देख देख के कर सकते हो, चाहे तो आप मतलब कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, अब प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करें, जैसे कि आप किसी बुक से कर सकते हो। बुक आती है महंगी 500 600 700 की, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिख रहा है, बैंक के फील्ड में सबसे अच्छा सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट किसका होता है, गाइडली का, ठीक है ना। तो बहुत ही मेहनत करने के बाद गाइडली के साथ मैंने कोलैब कर लिया। कोलैब इसलिए करा ताकि जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और आप लोगों को मतलब जो मुझसे जुड़े हैं उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है ना। अब देखो यार, मैं फालतू बातें बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि मैंने आपके लिए सब कुछ किया है, नहीं भाई, मैंने अपने लिए भी किया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल चलाया, अपने लिए चलाया और आप लोगों को सिखाने के लिए चलाया। अब गाइडली से मैंने कोलैब इसलिए किया क्योंकि भाई गाइडली फेमस है बैंक एग्ज़ाम के, हम लोग बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, मतलब तैयारी करते हैं। तो भाई जब गाइडली से कोलैब कर लेंगे तो इससे मेरा भी फ़ायदा होगा, आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि गाइडली का यूज हर कोई करता है। जितने भी बैंक एस्पिरेंट हैं, किसी से भी पूछना, इसकी 2 चीज़ें फेमस हैं बैंक एग्ज़ाम के लिए। एक तो मॉक, क्योंकि ये सेम टू सेम वही लेवल लेके आता है जो एग्ज़ाम में आता है। आपने देखा भी, हर टॉपर कहता है कि लास्ट में गाइडली का टेस्ट लगा कर, मॉक टेस्ट लगा कर ही जाना, और इसका एक PDF कोर्स, ये 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं बैंक एग्ज़ाम के लिए ना। अब रही बात प्रैक्टिस की, तो इसके PDF कोर्स में इतने क्वेश्चंस हैं, मतलब इतने क्वेश्चंस हैं कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन क्वेश्चन भाई आप लोगों से कर तो लोगे, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड क्वेश्चन है, लेकिन एकदम समझो बोर हो जाओगे, इतने क्वेश्चन दे रखे हैं इसके PDF कोर्सेज में, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं इस पर ढंग से आपको दिखा दूंगा ऐप खोल के पूरा, आज की वीडियो में नहीं, कि कल किसी और वीडियो में देखूंगा, या तो नंबर सीरीज वाली किसी वीडियो में ला के दिखा दूंगा, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट हम सभी जानते हैं, तो आप लोग उसका कोड यूज कर लेना, मेरे कोड बना हुआ है, उसे यूज कर सकते हैं, GOVIND गोविंद 12। इस कोड को अप्लाई करना, 12% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 12% का डिस्काउंट, इस कोड के बिना अगर आप लेते हैं तो 12% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि गाइडली में जो खुद का मतलब उनकी कंपनी की तरफ से जो डिस्काउंट चल रहा है वो चल रहा है, एक तो 5% का, एक 10% का। अगर मेरा लगाते हैं तो 12% का चलेगा, ठीक है ना, मतलब मिलेगा, आपकी मर्ज़ी है। और एक चीज़ और बता दूँ, LIC AAO की वैकेंसी आ गई है, अगर जिसको इसका एग्ज़ाम देना है दे सकता है। इसका लेवल बता दूँ, इसका लेवल होता है IBPS PO, सेम इसी का लेवल होता है। इस एग्ज़ाम का लेवल इसके मतलब IBPS PO का लेवल और LIC AAO का लेवल मतलब सेम होता है, ठीक है। तो ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी बड़ी पोस्ट है, इसका पेमेंट भी बहुत अच्छा होता है, 1 लाख से ऊपर होता है, ठीक है। IBPS PO को तो मुझे इतना खास पता नहीं है, शायद 85 के आसपास होता है, ठीक है। तो दोनों पोस्टें अच्छी हैं, लेकिन इसकी वैकेंसी आ रखी है तो मैंने बता दिया। इस पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे इतना ज़रूरी लगा नहीं, क्योंकि बाकी चैनलों ने बना दी है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आपको मॉक टेस्ट लेना हो या कोर्स परचेस करना हो तब भी आप गाइडली में जा सकते हैं, क्योंकि गाइडली बेस्ट माना जाता है बैंक एग्ज़ाम के लिए। मॉक टेस्ट लगाना हो IBPS के लिए, IBPS RRB PO के लिए, या फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए PDF वाले, तो आप इस गाइडली का ले सकते हो, क्योंकि किताबें जो आती हैं वो 600-700 की आती हैं, और कोर्स आपको उससे सस्ते में मिल जाएगा। डिस्काउंट मेरा कूपन कोड लगाओगे उससे भी सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से PDF कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा प्रैक्टिस के लिए, उसमें आंसर्स भी दिए होते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर इतनी सी जानकारी देनी थी, मैंने दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ अब। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली बैकग्राउंड में आवाज़ आ गई थी तो मैं मतलब करते वक्त से मैंने रोक दिया, ठीक है। तो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए फिर करते हैं। इसके मार्क मैंने लगा दिए, माइनस प्लस होता है प्लस प्लस, और माइनस माइनस होता है प्लस माइनस, ठीक है ना। चलिए फिर करते हैं। 18 में 36 यानी अब आएगा 360, यानी 361 यानी 19, तो इसे हम करते हैं अब। ये हो जाएगा हमारा 18, ये हो जाएगा हमारा 20।
हमें जोड़ के लाना 39, लेकिन इसे जोड़ के तो हमारा 38 आएगा। अगला कर लेते हैं 17 और ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो इसे भी 7 1 8, इसे भी नहीं आएगा। 16 22, इससे भी नहीं आएगा। 15 23, आ ही नहीं रहा यार। 16 17 14 24, इससे भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा अच्छा अच्छा, साइड से नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से चेक करो, इससे आ जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 25। ऐसे करने पे हमें जोड़ने पे 39 मिल रहा है, लेकिन ये सबसे 39 मिल रहा है हमें। इसका मतलब किसी एक से गुणा करने पे 180 आएगा। अब किससे आएगा? अब भाई इसमें गुणा तेज होनी चाहिए। देखो क्या करते हैं, हमारे पास एक एकम 1 हो जाएगा। अगर हम 18 और 21 की करते हैं तो 1 दूनी 2, बैग छोड़ देंगे, 8 एकम 8, लास्ट में 18 नहीं आएगा। यहाँ पे तो लास्ट में 0 चाहिए हमें, लास्ट में 0 चाहिए। इसका मतलब लास्ट में 0 लाने के लिए हमें 5 आना चाहिए ना। तो 5 चौक 20 और 4 पंजे 20, यानी यही 2 होगा। ये तो 5 गुणे 24 होगा, या 15 गुणे 24 होगा, 14 गुणे 25 होगा। क्योंकि 0 लाने का मतलब है कि हमें 5 चाहिए, है ना। 20 5 चाहिए हमें, मतलब 5 हमें होना चाहिए। ये नंबर सिस्टम का होता है। थोड़ा सा नंबर सिस्टम का यहाँ पे यूज हो रहा है। कैसे? क्योंकि जब आपने नंबर ऑफ़ जीरो वाला टॉपिक पढ़ा होगा, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने एसएससी करा होगा, एसएससी का कोई टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ़ जीरो जब हम काउंट करते हैं तो जब जीरो लाना होता है तो हमें 5 का एक पेयर चाहिए होता है। ठीक है, मतलब एक अंक हमें 5 चाहिए। इसीलिए मैंने एकदम से माइंड में आ गया कि यहाँ पे 5 वाला ही होगा जो गुणा करने पे जीरो लेके आएगा एंड में। ठीक है, तो 15 गुणे 24 का हम चेक कर लेते हैं। 15 गुणे 24, तो इसलिए कहते हैं ना, 1 मिनट यार, फ़ोन इतना उल्टा सीधा क्यों जा रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, स्टैंड की, मैं कुछ दिनों में सही कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना आप लोग, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, चलिए फिर करते हैं 15 गुणे 24। अब मेरे माइंड में कैसे आया कि 15 गुणे 24 मतलब 5 होना चाहिए, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है। ठीक है, पहले मैं जब जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था उसमें मैंने नंबर सिस्टम को पढ़ा था, क्योंकि उसमें नंबर सिस्टम आता था। ठीक है, तो मुझे वहीं से एकदम से याद आ गया। तो आप लोग मैंने बता दिया, याद रखना। ठीक है, अब 1 दूनी 2, गैप छोड़ दिया, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2। ठीक है, अब 1 दूनी 2 मतलब सॉरी 1 चौक 4 और 5 दूनी 10, 4 चौक 14, 15 16 का 6 हासिल 1, यानी 360 आ गया हमारा। तो देखो 15 गुणे 24 आ गया हमारा रूट। तो 24 पहले लिखेंगे और 15 बाद में लिखेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पे चेक करना है, 30 दूनी 60। अब 1 मिनट, ये 15, यहाँ पे 24 है ना, हाँ 24 है यहाँ पे। अब इसे 2 से भाग करेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी 2 से भाग करेंगे। अब 30 दूनी 60, यानी गुणा करने पे 60 और माइनस करने पे 7, तो 12 पंजे 60 और 12 माइनस 5। ठीक है, तो माइनस का 5 आया और यहाँ पे 12। अब 12 में से 5 घटा दो तो हमारे पास 7, क्योंकि घटा के लेके आना था इसलिए मैं घटा के 12 में से 5 घटाए तो 7 आ गए। यहाँ पे जोड़ के लाना तो यहाँ पे 24 से 15 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। 5 4 9 2 1 3। ठीक है, चलिए फिर आगे करते हैं। अब हो गया मैं, हाँ यहाँ पे भी 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे भी 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो माइनस का 2.5 आएगा, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा प्लस का। ये हमारा बाई का हो गया। ठीक है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 7.5 आ जाएगा, ये तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या क्या होता है। 12 यानी ये एक्स का पॉइंट है, 12 6 से बड़ा है, 2.5 से बड़ा है, यानी एक मार्क आ गया कि एक्स बड़ा है। 7.5 6 से बड़ा है, माइनस का 2.5 से बड़ा, यानी दूसरा पॉइंट भी यही आ गया। रिलेशन हमारा क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, माइनस माइनस इसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस प्लस इसका भी चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, 18 चौक, ठीक है 18 चौक 72। अब 72 को तोड़ना है कि हमारा घटाने पर आ जाए 21। ठीक है, घटाने पर 21 आ जाए और गुणा करने पर आ जाए हमारा 72। तो 24 3 72, 24 3 72। अब इसे घटा लो, आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, 24 दूनी 48, 24 3 72। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, पहली बात तो हम इसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस माइनस होता है हमारा, माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, अब 24 पहले लिखेंगे क्योंकि बड़ा है और 3 बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा x का। लेकिन 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 इसे 4 से भाग भी करना है क्योंकि कोएफिशिएंट 4 है हमारा। ठीक है, ये चीज़ भूलना मत, ये चीज़ बहुत लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अब प्लस प्लस, तो प्लस प्लस होता है हमारा माइनस माइनस, हाँ प्लस प्लस होता है माइनस माइनस।
इसे भी बंद कर लो बॉक्स में। अब 12 चौक 48, अब 48 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ कर 9 आए, तो 16 3 48, 16 3 48, 16 और 3 19 होता है, ठीक है। वो सॉरी जोड़ के 19 आ चाहिए, मैं 9 कह रहा हूँ। 16 3 48 और 16 3 19, तो 16 पहले 3 बाद में, ठीक है। अब देखते हैं कि, लेकिन इसे भी 4 से भाग करना है, ये तो दिक्कत हो रही है। चलो एक मिनट अब ठीक है। तो 4 6 24, 6 आ गया। अब माइनस का 4 को 3 से, अच्छा ये तो चलो बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। 4 चौक 16, 4 आ गया, माइनस का 3/4 बराबर है। इसे मत करो कुछ, ये दोनों बराबर, ये कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब ये चेक करो, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब x का जो 6 है वो 4 से, माइनस के 4 से बड़ा है, माइनस के 3/4 से बड़ा है, यानी एक चिन्ह आ गया कि x बड़ा है एक बार। अब माइनस का 3/4 माइनस का 4 से छोटा है और बराबर है। अच्छा एक मिनट, अगर माइनस का 4 है और माइनस का 3 ये कहाँ से आ गया बाबू, हटो यहाँ से। इसे हम एक बार भाग करके देखें तो 4 एकम 4 बार तो जाएगा नहीं हमारा, 0 कुछ आएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि हम 0 और 30 लगा दें, 4 4 7 28, 0.7 आएगा माइनस का। तो 0.7 और माइनस का 4 यानी हमारा ये बड़ा होगा, क्योंकि जब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे माइनस का 4 और 0.7, तो हमारा बड़ा तो ये होगा, क्योंकि माइनस में बड़ा हमारा छोटा वाला होता है। तो यहाँ पे माइनस का 3/4 बड़ा हुआ, तो x फिर से एक बार बड़ा हो गया, ये वाला चिन्ह आया। अब x एक बार बराबर हो गया, तो एक बार चिन्ह आ गया हमारा बराबर, एक बार आ गया बड़ा है, ठीक है। तो एक बार इससे कंपेरिजन करा तो बड़ा आया, फिर से कंपेयर करा तो ये तो बड़ा आ गया, फिर से कंपेयर करा तो एक बार बराबर आ गया। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया इसके बीच में, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, ठीक है ना। चलिए फिर 9 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। अब ये रहा दोस्तों आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, 10 नंबर का। जैसा कि आप लोग जानते हैं 9 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाएँ, ठीक है। और प्रैक्टिस तो वैसे करनी ही है आपको, आज आप देख के कर रहे हैं, कल आपको बिना देखे करनी है, ठीक है। इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। हालाँकि मैंने डे 1, डे 2, डे 3 आज का, इन तीनों का मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, वैसे इसका तो आज करूँगा। तो उन दोनों का भी मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक होमवर्क, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था और काम भी मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मतलब काम ज़्यादा पड़ रहा है मेरे को इधर उधर, ठीक है। तो मैं बाहर जाना आना जाना पड़ जा रहा है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कंफर्म बता रहा हूँ कि आज तीनों दिन के मैं अपलोड कर दूँगा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। टेलीग्राम पे आप देख लेना, और जिसको नहीं हुआ, जिससे नहीं हुआ, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाइडली से मैंने कोलैब करा है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप लोग जाके मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। प्रोमो कोड मैं लिख देता हूँ, प्रोमो कोड है मेरा GOVIND12। आप लोग सही समझ रहे हैं, ये मेरा नाम है गोविंद, ठीक है ना। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि फेस रिवील करो, फेस रिवील करो। भाई साहब पढ़ लो, पढ़ना ज़रूरी है, मुझे देखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कभी ना कभी कर देंगे, लेकिन इस यूट्यूब चैनल पे तो शायद ही मैं करूँ। अगर ज़्यादा आप लोग कहेंगे तो मैं अपना इंस्टाग्राम दे दूँगा, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है ना, ठीक है। चलिए फिर कभी बाद में दूंगा, अभी मैं बोला है बस, अभी कोई मेरा प्लान नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा गाइडली का प्रोमो कोड गोविंद12, ठीक है। इसे आप यूज करें ना, 12% का आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। PDF कोर्स और मॉक टेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है गाइडली का, ठीक है। मॉक टेस्ट आप लगाना चाहे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। पहली बात तो मॉक टेस्ट भाई गाइडली का लगाना ही लगाना, ये हर कोई बताता है, मैं भी बताऊँगा कि जब भी एक मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा कि ये IBPS के लास्ट जो 3 महीने बचे हैं उसमें प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसमें भी मैं बताऊँगा कि गाइडली का आप लोगों को लगाना ही लगाना है भाई। तो जब परचेस करना ही है तो प्रोमो कोड अभी मेरा चल रहा है, 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो जाके ले लो अभी से, ठीक है। और PDF कोर्स अगर किताब लेने से अच्छा है, जैसे कि आप कोई किताब लोगों को प्रैक्टिस करने की, उससे अच्छा PDF कोर्स ले लो गाइडली का। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और सॉल्यूशन के साथ होते हैं, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। किताब में जितने क्वेश्चन दिए होते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं PDF कोर्स में, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हो। चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास ख़त्म करते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत लंबी क्लास हो चुकी है और हो जाती है, लेकिन भाई अच्छा कुछ सीखना है तो लंबी क्लास देखनी पड़ेगी। 1 घंटे से तो कम ही होती है वैसे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।